तो ये मान लो अपने पियर से जल चढ़ाते चढ़ाते शादी हो गई, ससुराल गई, तो वहां भी जाते ही है तो वो शंकर का मूर्ति मंगाएगी घर में, छोटा सा शिवलिंग, या फिर मंदिर देखेगी कि बात जी अब क्या करूं, मेरे तो व्रत आ गया, सोमवार आ गया, जल चढ़ाना या धतूरा चढ़ाना, अब क्या करूं। तो कहेगी सासू जी आप मेरे को जरा शंकर के मंदिर लेकर के चलो ना, मैं जल चढ़ा के आती हूँ, आज सोमवार है। तो सासू जी तो कभी गई नहीं जल चढ़ाने के, उनको ही पता नहीं है कि कहाँ है मंदिर, उनका तो धन में मन था, कभी गई नहीं। उन्होंने मना कर दिया, बहू मेरे को पता नहीं है, माफ करना कि कहाँ शंकर का महावीर कॉलोनी में मंदिर है, मेरे को ही पता नहीं है। अब बहू ने सोचा कि ये बिल्कुल अनभिज्ञ है, इनने कोई कथा कोई संग नहीं किया मेरी सास ने। चलो कोई बात नहीं, बोले बाबा माफ करेंगे, मैं घर में तुलसी का क्यारा में केर में डाल दूं। बोले बाबा को पता है, इनने में डाल दिया। अब क्या होता है कि एक गुरुदेव भिक्षा लेने के लिए इनके घर आ गए। क्या लेने के लिए आए? भिक्षा। तो कितनी बजे आए? वो दिन की 12 बजे, 12 बज रही थी दिन की, और गुरुजी आए भिक्षाटन को। तो इस नई नई बहू ने विचार किया कि अब ये भिक्षा मांगने का कौन सा समय है, न तो सुबह न शाम को, तो दिन की 12-1 बजे सब भोजन करके सब कूलर पंखा में सो रहे हैं, एक भिक्षा लेने का टाइम है। तो वो नई नई जो बहू थी, 12 बजे गुरुजी आए कि भिक्षा, तो उड़ने का गुरुजी ये कौन सा समय है आने का, घर पे कोई नहीं है। क्या कहा? गुरुजी घर पे कोई नहीं है। उन्होंने बाहर आकर के गुरुजी को बताया घर पे कोई नहीं है, जबकि घर में उसकी सास भी है, उसका ससुर भी है, और वो खुद जवान 22 साल की, वो 26 साल की, वो भी कह रही है कि घर पे कोई नहीं है। गुरुजी ने कोई गुरुजी चले गए। अब सासू ने कहा अंदर जाने के बाद कि क्यों री बहू, तू सुबह तो कह रही थी कि शंकर का मंदिर कहाँ है, जल चढ़ाना है, व्रत है, और एक कैसा जल चढ़ाती है तू? अभी सुबह तो शंकर की पूजा करने का विचार बना रही थी, बोल रही थी, और महात्मा जी आए तो तेने कहा घर पे कोई नहीं है। महात्मा जी आए तो तेने कहा घर पे कोई नहीं है, 12 बज रही दिन का। तो ये किसी पूजा मेरे समझ में नहीं आता। तो उस बहू ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? कि माताजी मैंने सही बोला है। क्या कहा? मैंने सही बोला, घर पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने तो सही बोला था। भले आप गुरुजी महात्मा जी से पूछ लें। उस सासू ने कहा कि मैंने तो मेरे कान से सुना, तेने महात्मा को घर पे कोई नहीं है। चलो रूबरू। तो ससुरा जी सासू जी ने वो बहू तीनों गुरुजी के घर गए, जिसको बहू ने मना किया। वो गुरुजी के घर गए और सासू तन्नाट गई। क्यों गुरुजी आप सुबह 12 बजे मेरे घर आए और मेरी बहू ने आपको बोला था ना कि घर पे कोई नहीं है? इसका जवाब तो ये मेरी बहू झूठ बोलती है। महात्मा जी बोले नहीं, खड़े ठट हो गई, क्या करूं, गलती कहां हो गई? इसका जवाब वो सासू कह रहे जवाब दो, ससुरा कह रहा है महात्मा जवाब दो तो मारूंगा। महात्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि इसका जवाब मेरे पास में भी नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही है। महात्मा भी जवाब नहीं दे सका। तो उस सासू ने फिर कहा बहू से कि महात्मा के पास भी जवाब नहीं, तू बता कि मैं घर पे, तेरा ससुर घर पे, और तू घर पे, और तू महात्मा को बोले कि घर पे कोई नहीं, इसका उत्तर क्या? राइट बता, राइट क्या है? तो उस बहू ने कहा कि मैंने महात्मा जी आपको सही बताया था कि घर पे यदि है तो मेरी सासू है, परंतु बालक थी इसलिए मैंने कहा कोई। और मैं जवाब मैं थी, क्यों? पर मैं परबस थी सासू। इंसान की उम्र भले 100 साल की हो जाए, 90 की हो जाए, 110 की हो जाए, जो आप ये दिन जा रहे हैं वो भगवान के लिए कोई काम के नहीं।
है क्या? जिस दिन आप भगवान में के भजन में, मंदिर में, सत्संग में आते हो, उसी दिन की एंट्री परमात्मा क्या होती है, बाकी ये सारे दिन बेकार है। तो उस बहू ने कहा कि मैंने इसलिए मना किया था महाराज सुबह आपको कि अभी तक मेरी सासू बारक है, बच्ची की तरह है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, खाती पीती और संतान ये तो जानवर भी करते हैं। इसको अभी मैंने सुबह पूछा कि शंकर का मंदिर कहाँ है, तो इन्हें मना कर दिया कि मैंने कभी शंकर की कथा नहीं सुनी, कभी शिवालय नहीं देखा, कभी राम की यहाँ नहीं गई, कभी कन्हैया क्या नहीं गई, तो ये भी बारक है, ये बारक के समान है, इसमें ज्ञान नहीं है। और मेरा ससुर इससे गया बिता है, उसने तो पूछ भी लिया, और ससुर तो अभी गर्भ में जैसा पड़ा हुआ है, उसको तो ज्ञान भी नहीं है कि भगवान किसे कहते हैं, भले ये 90 साल का है। तो इन्हीं के समान है, धरती पर बोझ है इन लोगों का, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि घर पे कोई नहीं है, पत्थर के समान है, इसके जाने ज्ञान लगा। और मैं थी तो मैं 6 साल की थी उम्र में, जब आप भिक्षा लेने के लिए आप भले मेरे को 26 साल की मान रहे थे, पर मैं 6 साल की उम्र में थी, क्योंकि मेरे को जब ज्ञान मिला, जब गुरु मिला, उस समय मेरी उम्र 20 साल की हो गई थी। 20 साल की उम्र में मेरे को गुरुजी मिले और मैं गुरुजी से जुड़ी, और आज मेरी उम्र 26 साल की हो गई है। तो मेरे को गुरुजी से जुड़े 6 साल हुए, इसलिए मेरी उम्र 6 साल की थी। मेरी उम्र 6 साल की, मेरी सासू की उम्र 2 साल की, और मेरे ससुर की उम्र 0 नंबर पे है, कोई उम्र नहीं, रगड़ पड़ती है। इसलिए भगवान से हम जुड़ते हैं, वही दिन आपकी गिनती में आते हैं। भगवान के अलावा आज इस नाव को कोई भवसागर से पार करने वाला नहीं। भवसागर का केवट यहाँ एक ही है, परमात्मा।